एक सेल को काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या कुछ और ऑर्गेनल्स हो गए, ठीक है। लेकिन वो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में। लेकिन अभी जो एक्सॉन है ये भी तो न्यूरॉन का एक पार्ट ही है ना। अब इस तक कैसे पहुंचाया जाए ये सब? एक एक्सॉन 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। अब इतनी लंबी चीज़ में इसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए? भाई वहाँ भी तो एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ भी तो माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत है, कैसे जाए वहाँ तक? तो उसके लिए नेचर ने एक प्रबंध कर रखा है, उसे हम बोलते हैं एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। उसमें क्या होता है, जो एक न्यूरॉन होता है उसकी एक एंडोस्केलेटन होती है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है, ठीक है। अब जो ये एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन मैंने बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है। एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये एक्सोप्लाज्म के अंदर जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये एक तरह का रेलवे ट्रैक बना देते हैं। मतलब एग्जैक्टली रेलवे ट्रैक नहीं, बट हम रेलवे ट्रैक से कंपेयर कर सकते हैं। एक रास्ता बना देते हैं उसके अंदर जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट सेल बॉडी से नर्व एंडिंग्स की तरफ होता है उसको बोलते हैं एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो अवे जा रहा है सेल बॉडी से। और जो सेल बॉडी की तरफ जाता है, यानी कि नर्व एंडिंग से सेल बॉडी की तरफ जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे बोलते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब क्या होता है, जो एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो चीज़ें सेल बॉडी से नर्व एंडिंग्स की तरफ ले जाई जा रही हैं, उनको ले जाने का काम एक मॉलिक्यूल करता है जिसको बोलते हैं काइनेसिन, ठीक है। काइनेसिन का स्ट्रक्चर देख लो, इसके 2 हाथ से निकले होते हैं जिससे चीज़ों को एक तरह से पकड़ के ले जाता है। आपने देखा होगा इंटरनेट पर ना एक छोटी सी वीडियो वायरल रहती है बहुत, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऊपर सर पे एक बड़े से ऑर्गेनल को लेके चल रहा होता है, ठीक है। तो वो ये काइनेसिन का ही वीडियो होता है, ठीक है। तो काइनेसिन क्या क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ले जाना, ग्लूकोज को ले जाना, ठीक है, या कोई और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल हो गया उसको ले जाना, या प्रोटीन को ले जाना, या कुछ वेसाइकल्स को ले जाना जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको ये लेकर जाता है नर्व एंडिंग्स तक, और जहाँ पे भी ज़रूरत होती है रास्ते में उन चीज़ों को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल होता है जो मान लो भाई यहाँ पर चीज़ें टूट भी जाएंगी, ख़राब भी हो जाएंगी, नई चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो जो ख़राब चीज़ें होती हैं उनको वापस साइटोप्लाज्म तक ले जाता है, तो वो मॉलिक्यूल होता है डायनिन, ठीक है। तो एक हो गया काइनेसिन, एक हो गया डायनिन, ठीक है। अब जो ये एक्सोनल ट्रांसपोर्ट है ना, ये 2 तरह का होता है। एक होता है फास्ट एक्सोनल ट्रांसपोर्ट और एक होता है स्लो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। जो फास्ट होता है उसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर डे से लेकर 40 सेंटीमीटर पर डे तक हो सकती है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके जाता है, जैसे ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि जिनकी इमीडिएट नीड होती है,